हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है राजन सीरीज़ की डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से प्रयागराज। इसका आंसर हो जाएगा द। नासा का मुख्यालय स्थित है, तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो वो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे है आपका, नासा की स्थापना हुई थी। तो नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, तो नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है, वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता है, ब्राह्मणी कहलाता है। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी तिथि रेखा से निर्धारित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो क्या था? गेहूँ, जौ, चावल, उपयुक्त सभी। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो वो 29 दिन की होती है। लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? तो 3 वर्ष के बाद आता है। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था। तो लाओ त्से और कन्फ्यूशियस दोनों थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं। वायुमंडल के किस स्तर पर सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल के स्तर पर होती हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो जय संहिता व शस्त्र संहिता। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव, ये दोनों के नामों से जाना जाता है महाभारत को, जय संहिता के नाम से भी और इसका शस्त्र संहिता के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा स, यानी अवैध दोनों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आगे है, अश्वमा सदमें लिखा गया है। तो कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया आपका ऋग्वेद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। आगे है आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो एडम स्मिथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2024 में। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो वो होता है आपका 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो हड़प्पा के निवासी थे आपके ताम्र पाषाण युग में। वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? तो 15 जून से 15 सितंबर तक। सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। संसार का पहला पालतू पशु था। तो संसार का पहला पालतू पशु था कुत्ता। सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सबसे दूर स्थित है नेपच्यून। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या है आपकी 4। वेदों की संख्या है हमारे पास 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो दजला फरात नदी घाटी के किनारे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है, तो उसकी ग्राम पंचायतों की संख्या होगी तो वो होगी 13। केनियन दर्रा का निर्माण होता है, तो नदी द्वारा होता है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। शीत ऋतु संबंधित है। शीत ऋतु संबंधित है 15 दिसंबर से 15 मार्च। मौर्य काल के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन में हुई थी? तो वो कुमारगुप्त प्रथम के शासन में। उपनिषदों की संख्या है। उपनिषदों की संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता हैं वेदव्यास। प्रमुख शक्ति के साधन हैं। प्रमुख शक्ति के साधन कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लौह इस्पात, वायु, जल आदि। तो ये सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, सूखा, बाढ़ सारे। तो ये सभी पछुआ हवाओं की विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है? ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। ये सही है। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30-35 अक्षांशों तक होता है। ये भी सही है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तो
जो भाग सूर्य के पीछे रहता है वहाँ क्या होता है, तो वहाँ रात होती है। कांस्ययुगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई, तो 2500 ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी से। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करता है दयाराम साहनी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, तो भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये है आपके पास भूमध्य रेखा। मूल अधिकारों की संख्या है, तो वो है 6। मूल कर्तव्यों की संख्या है, मूल कर्तव्य हैं 11। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, तो ये जौ और गेहूं दोनों मानी जाती है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है, सिंधु नदी से। ग्रीष्म ऋतु संबंधित है 15 मार्च से 15 जून। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है राखालदास बनर्जी। मैकमोहन रेखा का संबंध है, तो वो भारत और चीन से है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठाणे चक्रवात है, ठाणे चक्रवात है भारत का। हरिकेन चक्रवात संबंधित है, वो मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून चक्रवात कहाँ है, तो टाइफून चक्रवात जापान में भी, फिलीपीन में भी, चीन में भी, तो सभी में। विली चक्रवात कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। संगीत का संबंध है सामवेद से। व्यापारिक हवाएं चलती हैं 5 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं, ये गुप्त काल से संबंधित है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 दिसंबर का। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार वो है कुल्हाड़ी। मनुष्य के से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था तांबे का। कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो कला एवं स्थापत्य के लिए। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की विशेषताएं हैं, तो चक्रवात की विशेषताएं, निम्न दाब केंद्र होता है, इसमें बाहर की ओर बढ़ता है, तो दोनों। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, तेलप द्वितीय। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, वो थे हर्षवर्धन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये सिंध में। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते हैं वे पत्थर से बने थे। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता, तो वो रसायन शास्त्र नहीं आता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय कौन सा है, तो वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो था कपास। 95 क्वेश्चन हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है रेड क्लिफ। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है, तो किसका वर्णन है, वो राजनीतिक स्थिति का। समय ज्ञान, समय दर्शन, समय आचरण 3 रत्न है जैन धर्म के। महावीर स्वामी, बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। ब्राह्मण किस देश में है, तो ब्राह्मण आपका मिस्र में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का संबंध है, ये ऋग्वेद से संबंध है। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा। किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है, यम को। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो इसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था आग का और पहिए का, दोनों का। पुराणों की संख्या है 18। बुद्ध संगम धर्म त्रिरत्न है, तो किसके हैं ये, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई थी। किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। किस भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, तो जेके मेहता थे। इतिहास के अध्ययन का स्रोत है, तो साहित्य, शिलालेख, स्मारक, ये सभी। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद।
तो यहाँ पर आपके ये 117 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके बाय।